हेलो मेरे बिहार के सारे पुलिस कांस्टेबल की फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार करते हुए आप सभी साथी, आप सबके लगातार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ कुछ तो बताइए कब आ रहा है रिजल्ट, कट ऑफ क्या हो सकता है फाइनलाइज। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पर आप सबको पता है कि जब तक कोई भी चीज़ मुझ में मेरे पास ऑथेंटिक नहीं होती है मैं उससे बचता हूँ, प्रयास करता हूँ कि इससे दूर रहूँ, क्योंकि बिहार पुलिस है और कई बार इसकी प्रिडिक्शंस जो होती है ना वो मतलब सबको फेल कर देती है, क्योंकि बहुत कम चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ चीज़ें जो होती हैं ना निष्पक्ष हो जाए। पर फिर भी आप सबकी लगातार रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो जो मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला कि रिजल्ट का क्या चल रहा है, कट ऑफ लगभग क्या हो सकता है। ऊपर से आप सबको पता है कि महिलाओं की कट ऑफ गिरनी है, और ये भी एक चीज़ देखिए कि आप एकदम टाइम से जस्ट पहले लड़कियों का वेट बढ़ा देते हो, 48 kg कर देते हो। मतलब ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि भाई एकदम से लड़कियों को बाहर कर दिए उठा के। हालांकि आप सब को उसका फायदा हुआ, लेकिन जरा ये सोचिए कि उन लड़कियों का क्या होगा जिनको आप 1 महीने पहले बता रहे हो। पहले बता देते वो लड़कियां वेट गेन कर लेती। वेट गेन करना या कम करना तो आपके हाथ का काम है ना। तो ये जो है इसलिए तो ठीक है, आज हम आपको एक रिजल्ट के बारे में प्रोस्पेक्टस बता देंगे और उसके साथ ही ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकता है। हालांकि बिहार का प्रेडिक्शन आपको पता है कि कभी भी कई बार धत्ता बता देता है, लेकिन फिर भी जो जानकारी मिली है उसके बारे में बात कर लेंगे। और कुछ अन्य चीज़ें हैं जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई हैं, रिजल्ट की डेट को लेकर के पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है, और कुछ और भी चीज़ें। तो जब तक वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाती हैं, शायद कल शाम तक सर ने कहा है बात करने के लिए, तो अगर कंफर्म हो जाएगी तो मैं आप सबको जरूर बता दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, किसी माध्यम से जुड़ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे आपको ऑथेंटिक जानकारी भी मिलती रहेगी और आपका नॉलेज भी इनहेंस होता रहेगा। तो बेहतर है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आप सबको पता है कि बिहार में जो है ना थोड़ा सा सरकार जो है ना थोड़ा बहुत धीरे धीरे काम करती है। 24 अप्रैल से लेके 24 फरवरी से लेके 8 अप्रैल तक, तो 8 मार्च तक, 8 अप्रैल तक जो पूरा कंप्लीट चला है, 24 अप्रैल से लेकर 11 मार्च तक तो खाली लड़कियों का कराया गया है ना। उसके 15 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक खाली, मतलब इतना लंबा टाइम खींच लिया गया। अब इसमें आप सबको भी लगातार परेशान किया जा रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा, 28 को आ जाएगा, 29 को आ जाएगा, 30 को आ जाएगा। ये सारी चीज़ें करके आपको भी थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं खुश और दुखी किया जा रहा है। तो इन सारे पहलू पे बात करें। देखिए, एक चीज़ है कि आप लोग का कट ऑफ जो होता है ना बिहार पे, कई बार बिहार का कट ऑफ जो होता है ना सबको गलत साबित करता है, लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ा डाउनफॉल करके जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ गई है। और महिलाओं का तो थोड़ा और डाउन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां तो एंड टाइम पे छट गई थी, जिनकी पढ़ाई थोड़ी कमजोर थी लेकिन दौड़ बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको एकदम से बाहर कर दिया गया। कम से कम 1/3 लड़कियों को बाहर कर दिया गया। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। एंड टाइम पे आप लड़कियों को बाहर कैसे कर सकते हैं। देखिए, कट ऑफ की अगर बात करूं मैं, तो जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है कि मतलब एकदम डाउन जाएगा, लेकिन आप ट्रेंड देखिए तो आपको लगेगा कि बहुत डाउन नहीं जाएगा कट ऑफ। कट ऑफ अगर आप 77 के आसपास में हैं, अल्ले पल्ले हैं, हालांकि 76 हो सकता है लेकिन चांसेस कम है, 77 के अल्ले पल्ले में है तो जनरल के लिए आपके लिए ठीक है। यही महिलाओं के लिए फायदा हो जाएगा कि अगर आप 70 के आसपास में हैं या 68 के आसपास में हैं तो महिलाओं के लिए चांसेस ज़्यादा हैं। EWS की अगर बात करूं तो 68 के आसपास में अगर हैं तो मतलब मेल तो आपके लिए ठीक है। महिलाएं हैं तो 60 के पास में है, 62 के आसपास में है, उनके लिए चांसेस हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। अगर BC की बात करें तो एक्चुअली मेरे पास एक डेटा आया हुआ है, बस वही आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना नहीं करता, मैं सीधा मंगा लेता हूँ कहीं से। तो 74 के आसपास में बैकवर्ड का होगा, 74 प्लस माइनस हो सकता है। और BC का लड़कियों का जो होगा वो 63 प्लस माइनस हो सकता है। EBC का जो है 69 प्लस माइनस हो सकता है। फीमेल का 58 के आसपास में होगा, 58 होगा। मतलब 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, आपको पता है ना। SC कैटेगरी में आप समझ लीजिए कि SC कैटेगरी का मेरिट हमेशा अचंभित कर देता है बाकी राज्यों से। तो SC कैटेगरी का जो है वो 67 से लेकर 70 के आसपास में रह सकता है। लड़कियों में इसमें मेरिट कम जाएगी, 48 के आसपास में रहेगा। ST 70 से लेकर के 72 के आसपास में रहेगा ST का।
लड़कियों का एसटी का 59 के आसपास में हो सकता है, 58 59 हो सकता है। और फ्रीडम फाइटर का तो आपको पता है ये सबसे नीचे जाता है, तो ये 53 54 के आसपास में हो जाएगा इनका। और क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट लोगों का मान के चलिए कि यही 45 46 के आसपास में ये फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये कट ऑफ है आपका। अगर इसके आसपास में आप हैं तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, नहीं तो बेहतर है कि आप अपनी अगली तैयारी करें। बहुत सारे एग्जाम्स और भी आ रहे हैं बिहार में, तो आप उसकी भी तैयारी कर लें तो आपके लिए बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं थोड़ा सा सही बोलने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अब आ जाते हैं आपके रिजल्ट को लेकर के। तो एक चीज़ आप समझिए कि बिहार सरकार की कोई भी परीक्षा जो होती है ना, अभी आप लोगों को शायद नहीं पता है, अभी तो स्क्रूटनी भी शुरू नहीं हुई है। मतलब परसों से शायद शुरू करनी है, मतलब शुरू करनी जानी है 1 मई से। अभी तो वो भी शुरू नहीं किया गया। मतलब फाइनल जो टच दिया जाता है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जब काम करना शुरू किया जाता है, वो भी शायद 1 मई से शुरू होगा, ऐसी मुझे सूचना है। तो अगर 1 मई से शुरू होती है तो फिर आप समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर रिजल्ट की बात करें तो कई सारी चीज़ें हैं। जबकि लड़कियों के लिए तो अच्छा है कि 38% मान लो आ रहा है, तो 38% तो लड़कियां। अच्छा, एक और चीज़ देखो इसमें कि देख लेना, लड़कियों की सीटें बच जाएंगी हर बार की तरह। 38% लड़कियों को सीट दे दी गई। मैं महिलाओं के पक्ष में हूँ, लेकिन लड़कों की संख्या कितनी ज़्यादा रहती है पुलिस कंपटीशन में, ये भी तो देखना चाहिए सरकार को। लड़कों के परसेंटेज से लड़कियों का परसेंटेज 10% का होता है, 20%। मतलब अगर 80% लड़के होते हैं तो 20% लड़कियां एग्जाम देती हैं, है ना। फिर भी बच्चों की, लड़कों की सीटें काट करके लड़कियों को पकड़ाई जा रही है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। इसमें नुकसान बच्चों का तो हो जा रहा है ना, कि लड़कियों का मान लो उतना सीट ही नहीं भरेगा और लड़के बेचारे, उनके पास सीट ही नहीं बचेगा कि करेंगे, है ना। तो ये गलत है। अब चलिए खैर आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं कि आपका रिजल्ट देखिए 15 मई से पहले मुझे जो सूचना आ रही है कोई चांस नहीं है। मतलब 2nd वीक ऑफ मई के बाद ही आपके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। स्कूटनी हाँ आप सबकी शुरू हो जाएगी। तो अगर कोई बढ़िया काम करने वाला आदमी मिला, अगर भर्ती बोर्ड पूरी तरह से एक्टिव हो गई तो वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, जिस तरीके का इसका काम करने का तरीका है उस हिसाब से अगर बात करें तो 2nd वीक ऑफ मई आपके लिए हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, कटअप के अल्लाह पल्ले हैं, तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो शायद मैं कल तक आपको दे दूंगा, जो कंफर्म हो जाएंगी कटअप को लेकर के कि लगभग क्या आने वाली है। ये तो ओवरऑल कटअप मैंने बता दिया। चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आपका कुछ भला हुआ होगा। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम। जय बिहार।